नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और बात करेंगे आज आईटीसी की। आईटीसी को लेकर काफ़ी समय से खबरें चल रही हैं। पिछले एक महीने से जब उनके जो सबसे बड़े निवेशक हैं या कह सकते हैं कि उसमें सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी यानी कि बैट कंपनी ने जब ये बोला कि उन्हें अपना हिस्सा बेचना है 4% तक, तब से इस काउंटर पर गिरावट देखने के लिए मिल रही है। क्या कुछ इस पर होगा जब वो स्टेक बेचेंगे और स्टेक बेचने के बाद इस कंपनी पर क्या निवेशक करें, क्या ट्रेडर्स करें, उस सभी पर बात होगी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं उनकी हिस्सा बिकवाली को लेकर। अगर हम देखें तो ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी में करीब 29% स्टेक है, जिसमें से वो करीब 3.5 से 4% तक स्टेक अपना बेचने जा रहे हैं। खबरें हैं कि वो स्टेक इसी वीक में बेचा जाएगा। इस स्टेक के बेचने से करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर की ये डील होगी। और अगर हम देखें तो स्टेक सेल जो होगी वो 384 से 400 रुपए के भाव पर हो सकती है। साथ ही अगर देखें तो इस कंपनी के साथ आईटीसी के साथ बैट का जो रिश्ता रहा है वो करीब 100 साल से भी पुराना रहा है। आईटीसी 1910 में शुरू हुई थी और अब 2024 में जब 114 साल कंपनी को करीब हो चुके हैं, तो एक बड़ा निवेशक जब अपना स्टेक बेचता है तो एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर आता है। लेकिन इस पूरी हिस्सा बिकवाली का क्या असर होगा इस पर भी जानेंगे। लेकिन पहले यह देख लेते हैं कि अभी भी आईटीसी में कौन से बड़े दिग्गज हैं जो निवेशक के तौर पर बने हुए हैं। तो आईटीसी के जो दिग्गज निवेशकों की लिस्ट में देखें तो टॉप पर आता है एलआईसी। बैट के बाद जो दूसरा बड़ा स्टेक होल्डर है वो एलआईसी है। दूसरा जो बड़ा निवेशक है वो है यूटीआई, 7.82% स्टेक है इनके पास। जीक्यूजी पार्टनर, जहां पर कि इनकी जो होल्डिंग है वो करीब 2.79% स्टेक है। इन्होंने हाल ही में अपना स्टेक बढ़ाया भी था और साथ ही इनकी खबरें भी थी, जब हमने सुना होगा कि जब अदानी का जब फॉल हुआ था तब जीक्यूजी पार्टनर ने ही उनमें एक संकट मोचक की भूमिका अदा की थी और उस समय पर एक सिग्निफिकेंट चंक उठाया था अदानी के कई समूह शेयरों में। तो इनका नाम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिस कंपनी पर ये हाथ लगा रहे हैं उस कंपनी को पॉजिटिवली लिया जाता है आजकल मार्केट में। साथ ही अगर देखें तो जीआईसी की भी कंपनी में होल्डिंग करीब 1.7% इस समय बनी हुई है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी का जब ये स्टेक बिकेगा तब उस समय आईटीसी का शेयर किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो जो जानकार मानते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स मानती हैं, वो ये मानती हैं कि एक तो जो बैट है वो अपना स्टेक केवल कम कर रही है, 4% स्टेक कम कर रही है, 29 से घटाकर 25 कर रही है। तो ये इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए निवेशकों को कि वो एग्जिट कर रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर कि जो डील है उसकी खरीदार पर पैनी नजर होगी, यानी कि बेचने वाले का नाम तो पता है कि ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी होगी, लेकिन इतने बड़े चंक को खरीदने के लिए कौन आएगा वो इंपॉर्टेंट ज्यादा होगा मार्केट में। कि अगर कोई एक अच्छा बड़ा निवेशक आता है, कोई एफआईआई आता है या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर आता है जो कि डीआईज भी है और बड़ा अच्छा नाम है, तो उसकी वजह से वहां पर हो सकता है कि इस पर जो एक हैंगओवर चल रहा है काउंटर पर वो हटता हुआ दिखाई दे। साथ ही अगर देखें तो यहां पर हाल ही में जीक्यूजी जैसे बड़े निवेशकों ने अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई थी, उसका भी एक इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अगर देखें तो निफ्टी में हाई वेटेड काउंटर है, 3.7% वेटेज रखता है ये अपना निफ्टी में। तो यहां पर गवर्नमेंट की भी, या हम कह सकते हैं कि सभी जो फंड हाउसेज हैं उनकी भी नज़र होगी कि ये काउंटर किस तरह से रिएक्ट करेगा। हालांकि हमने ब्रोकरेज हाउसेज के रिपोर्ट्स को जानने की कोशिश की कि क्या कुछ असर इस कंपनी पर देखने के लिए मिल सकता है फंडामेंटल के आधार पर। चूंकि रिजल्ट्स के बाद की रिपोर्ट्स थी तो उनका मानना है कि मोतीलाल का मानना है कि इस कंपनी पर खरीदारी करके चलें। 515 के टारगेट्स उनके बने हुए हैं। दौलत कैपिटल जिन्होंने कि रिड्यूस करने की सलाह दी थी, ये चूंकि रिजल्ट्स के बाद की रिपोर्ट थी तो जनवरी एंड की रिपोर्ट है ये, तो यहां पर 464 के टारगेट है दौलत कैपिटल के। साथ ही पीएल रिसर्च जिनकी एक्यूमुलेट करने की राय थी 489 के टारगेट से। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आईटीसी अगर फंडामेंटल के लिहाज से देखें तो ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट हैं वो मौजूदा भाव से ऊपर ही हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो खरीदार होगा उस पर मार्केट की पैनी नजर होगी कि कौन सा खरीदार आता है इतने बड़े चंक को खरीदने के लिए, या कुछ खरीदार मिलकर इस कंपनी में अपना स्टेक लेते हैं, उस पर मार्केट की जरूर पैनी नजर होगी। साथ ही किस
पर्टिकुलर प्राइस पर ये ब्लॉक डील हो रही है उस पर भी मार्केट की नजर होगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आईटीसी के निवेशकों के लिए जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उतनी खतरनाक रिपोर्ट नहीं है जितना कि आईटीसी के काउंटर ने अभी तक रिएक्शन दिया है। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।